मेरी रंग यात्रा निरंतर जारी है। अभी आपके बीच मौजूद है सुमन कुमार जी, नीलेश्वर मिश्रा जी। ये वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। इन दोनों के साथ मैंने अभिनय भी किया है और इनके निर्देशन में काम भी किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस मेले से जुड़े और इस आयोजन से जुड़े अधिकारियों का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और रंगमंच ने मुझे इस लायक बनाया। अपने गुरुजनों का, अपने अभिभावक गणों का, अपने मित्र गणों का और साथ ही साथ दर्शक गणों का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री सुमन कुमार जी से कहूँगा कि अपना वक्ता के रूप में कम शब्दों में अपने शब्दों का व्याख्यान दें। श्री सुमन कुमार जी। रंगकर्मी मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी रवि जी ने हमको कहा कि ये भी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित करते हैं। मुझे तो अमृत अवार्ड मिला है 75 साल में, लगभग 65 सालों से मैं रंगमंच से जुड़ा और आकाशवाणी से लेकर दूरदर्शन तक बहुत सारे काम किए हैं। और ये नुक्कड़ जो आप देख रहे हैं, ये नुक्कड़ नाटक पहले इस तरह से नहीं होता, इसका आयोजन इस ढंग से नहीं किया जाता। हमें याद है 1975 में हम लोगों ने जुलूस नाटक की शुरुआत की थी, जो बादल सरकार का लिखा हुआ है। उसके 150 प्रदर्शन हम लोगों ने किए और हम लोग जाते थे कभी सचिवालय की मोड़ पर, कभी विमेंस कॉलेज के यहाँ, कभी मगध महिला कॉलेज में, किसी स्कूल के सामने। इस तरह से करते करते हम लोगों ने 175 शोज किए और वो एक क्रांति के रूप में उस समय देखा गया। और नुक्कड़ नाटकों में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इस विधा से आप जो अवेयरनेस है, जो हमारे दूसरे क्षेत्र के लोग हैं या जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, उससे ये अवगत कराते हैं। और जैसे अपने से हालत ये भी जो आप दिखा रहे हैं अभी, तो इस तरह की बातें जो हम करते हैं और जो दिखाते हैं, उसमें सबसे बड़ा सामंजस्य ये होता है कि हमारा आम पब्लिक से जुड़ा होता है। और जब तक आप आम जनता के बीच नहीं जाइएगा, उनसे आप परिचय नहीं लीजिएगा, उनको आप नहीं दिखाइएगा, उनको नहीं कन्विंस कीजिएगा, तब तक ये सफल नहीं होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ तो करें प्रदर्शनी में, अभी यहाँ कितने लोग हैं, 50 लोग भी नहीं हैं नाटक देखने वाले। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज के मोड़ पर चले जाइएगा, वहाँ देखिएगा 100 से 200 250 लोग आते जाते भी रुक जाते। और अगर जहाँ बाजा की आवाज़ हुई, जहाँ कोई अच्छी ध्वनि हुई, जहाँ गीत बज रहे हैं, तो ये नुक्कड़ नाटक आपके सामने पर होने वाला है। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और नाटक में बहुत कुछ बोला जा सकता है। जैसा कि थीम है जल जीवन हरियाली, और हम तो जानते हैं कि बिना जल के हमारा जीवन नहीं है। और अगर हरियाली को हम काटते रहेंगे तो कहाँ तक हम अपने आप को प्रदूषित करते रहेंगे। तो जीवन उसी से है, जल से है, हरियाली से है, और हरियाली हमारा ख़त्म हो रहा है। इस पर हम लोगों को ध्यान देना है और जाकर घर में कम से कम एक पौधा, जैसे इन्होंने हमें तुलसी का पौधा दिया, तो मैं घर में तुलसी का पौधा ऑलरेडी है, फिर भी इस पौधे को लगाऊंगा क्योंकि मुझे सम्मान मिला। तो इस तरह से मैं आप सबों से, दर्शकों से विदा लेता हूँ और फिर कभी मौका मिलेगा तो हम आपसे बहुत बहुत पुस्तक मेले का और बाकी लोगों का, रत्नेश्वर जी का, जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिलाया। नुक्कड़ नाटक आज आपके बीच बड़े नाम लीजिएगा, चाहे वो पंकज कपूर हो, नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे सुमन कुमार हो, नीलेश्वर मिश्रा, रविकांत, आदिल रशीद, पंकज त्रिपाठी, इसी गांधी मैदान से वो बॉलीवुड के शिखर तक है। और ये नुक्कड़ नाटक एक काम जरूर करता है कि आपकी आवाज़ बुलंद करता है, वो आखिरी दर्शक तक पहुंचाता है कि एक साइकोलॉजी होती है कि हमें कितनी ताकत लगानी है। तो आइए रंग मार्च की प्रस्तुति मृत्युंजय शर्मा द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक हम तो खुद से हारे हैं देखते हैं। एक बार जोरदार तालियां। तुमको यही करना है, अल्लाह का बेटा ये किया है तुमको। अरे
रुक जा रहे क्या? अरे आप बच्चा साहब हल्ला करेगा तुम लोग। क्लास में नया टीचर आ जा रहे हैं, ये सब हल्ला कर रहे हैं। बताओ तो सरकार रुपया खर्चा कर रहा है बच्चा सबके पढ़वे ला, ये सब बस खेले कूद में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। आज एगो आ गया है मोबाइल, उससे अपना बतीते रहता है, न जाने कहाँ जाता। चलो बैठो और हम भी देखो सर आ रहे हैं, हम भी बैठिए जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना गाएंगे, है ना? चलिए उठिए उठिए और प्रार्थना गाते हैं। आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है तो आप इंजीनियरिंग। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, इतना बदल गया इंसान, इतना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, हमको ये बदल गया इंसान। तो आप लोग पहचाने हमको? अपनी बात नहीं करेंगे। अरे भाई आप तो टीचर हैं, आप सरकार ने बड़ी संख्या में पूरे बिहार में करीब 2 लाख से ज़्यादा संख्या में आप लोगों को पढ़ाने के लिए हमें भेजा है। घर द्वार छोड़ के, परिवार छोड़ के आप लोगों को हम शिक्षित करने के लिए आए हैं। बात समझ में आई? तो हम हैं आपके विज्ञान के शिक्षक। किस विषय के? विज्ञान। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, साइंस के टीचर हैं या शिक्षक हैं। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार। मेरा नाम वसुंधरा है। वसुंधरा। टीचर मेरा नाम आकाश है। आकाश। टीचर मेरा नाम सरिता है। सरिता। नदी। टीचर मेरा नाम अशोक है। अच्छा, अशोक वृक्ष है। टीचर मेरा नाम मानव है। अच्छा, आप मानव है, हम सब लोग यहाँ दानव है ना? और आप कहाँ क्लास में बैठे हैं जी? आगे इसी बैठल थे तब। परिचय दीजिए अपना सब लोगों को। मेरा नाम ज्वाला है और हम इस स्कूल के गार्ड हैं। अच्छा, गार्ड हैं। बिहार पुलिस में क्या लगे जी? बैठ। हाँ, तो सबसे पहले आप लोग अपना विज्ञान की पुस्तक को निकाल लीजिए, है ना? और उसमें जो पर्यावरण का चैप्टर है उसे खोलिए, आपकी पढ़ाई शुरू करते हैं। क्या कर रही हो? हमको लाओ, थोड़ा लाओ, थोड़ा दो। हम बता देंगे टीचर को, हम बता देंगे। हमको नहीं अरे क्या कर रहे हो सब? जी बताओ तो कौन किसी गलती है? ये दोनों छोड़ा के गलती है। अरे करो वो दोनों, करो अब खड़ा के दे तू कंचा। क्या हुआ, क्या बात है? टीचर ये लड़की कुरकुरे खा रही थी। कुरकुरे? हाँ। क्या जी कुरकुरे खा रही थी? टीचर कुरकुरे खा रही हो, अकेले क्यों खा रही हो? चलो सबको बांट दो।
बांटो सबको। हम बाद में खाएंगे, हमारे लिए हम बाद में खाएंगे, हम बाद में खाएंगे, हम अभी नहीं खाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, अब मैं अपना परिचय आपको दे देता हूँ, है ना। मेरा नाम है चीकू। चीकू, हाँ चीकू। चीकू इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैं आप लोगों का दोस्त बनना चाहता हूँ, है ना। वेतन लेने वाले फॉर्म में मेरा कोई भी नाम हो, यहाँ आप लोग मुझे चीकू का बुलाएं, तभी ना आपको हम पढ़ा पाएंगे, है ना। तो आज की पढ़ाई हम कुरकुरे से ही शुरू करेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो कुरकुरे का पैकेट है ये किस चीज से बना है? टीचर, मैं बताओ। कुरकुरे ना प्लास्टिक में रैप होके आता है। अच्छा, जी प्लास्टिक में, तुम बताओ। टीचर, कुरकुरे प्लास्टिक में रैप होता है। अच्छा, प्लास्टिक में रैप होता है। नहीं टीचर, ये गलत बोल रहा है। कुरकुरे तो चिमकी में रैप होता है। अच्छा, चिमकी में। अरे टीचर, दोनों के दोनों ही गलत है। अच्छा, अच्छा, आप दोनों सही हैं। बताइए। पूरे दोनों पॉलिथीन में पैक होता है। प्लास्टिक, चिमकी या पॉलिथीन। बैठो बैठो बैठो। क्या ज्वाला जी, यहाँ का बच्चा सब तो बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, साइंस का टीचर पहले जो थे क्या पढ़ाते थे भाई? साइंस का टीचर तो स्कूल में थे ही नहीं है। नहीं थे, मतलब कि 10 साल के बाद हम ही आए हैं पढ़ाने के लिए यहाँ पे। तो बात ऐसा है बच्चा, वो तीनों सही हो, है ना। अंग्रेजी में प्लास्टिक, हिंदी में चिमकी और बायोलॉजिकल में समझ लो पॉलीथीन, है ना। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि प्लास्टिक, चिमकी या पॉलीथीन से हमारे वातावरण को क्या नुकसान है? बताओ बताओ। प्लास्टिक इस्तेमाल करने से हमें बहुत नुकसान होता है, जल भी प्रदूषित होता है। इतना ही नहीं, अगर हम प्लास्टिक को मिट्टी में दफनाते हैं ना, वो कभी नष्ट भी नहीं होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीचर, अगर हम प्लास्टिक में कचरा भरकर फेंकते हैं तो उसे जानवर खा लेते हैं और उससे उनकी मौत हो जाती है। बहुत बढ़िया। गुरुजी, हम भी एक बात करना चाहते हैं। एक के बात सुन के हमरा एक बात याद आ हाँ कहिए, सब कहिए, सब जानते हैं भाई लोग, और आगे जाएंगे। हमरो एगो गैया थी, नाम था राम दुलारी। बचपन से पाल के उसको बड़ा किए थे। न जाने एक दिन बीमार पड़ गई और मर गई। डॉक्टर को दिखाए तो बोला कि पॉलीथीन खा के आपकी गाय मर गई है। हमरा सब कुछ बर्बाद हो गया। जेपी इधर आओ ना। समझ में आया प्लास्टिक से कितना नुकसान है। ये तो अपने गाय की बात कर रहे हैं ना, यहाँ जानवर, यहाँ तक कि गिलहरी जो होती है ना, वो भी मर रही है आजकल आपके प्लास्टिक खा के फेंक देने से, कचरा से। और कोई बताएगा कुछ प्लास्टिक के बारे में? बोलो बोलो, तुम बोलो। प्लास्टिक को जलाने से आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जब हम प्लास्टिक को सार्वजनिक जगहों पे वातावरण में जलाते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, इसका क्या उपाय है? ऐसा करते हैं कि प्लास्टिक को जमा करके एक कमरा में बंद करके जलाते हैं, बताओ उससे क्या होगा? तो बताएगा, बताओ। टीचर, यदि हम प्लास्टिक को बंद कमरे में जलाएंगे तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और भी ज्यादा हानिकारक है। क्या किए अभी आप? अरे खैली खा रहा था, ताली बजा दी आप। भाई क्या थूके हैं? अच्छा ये बताइए, थूकने से क्या नुकसान है? बताइए बताइए बताइए। टीचर, इधर उधर थूकने से वातावरण गंदा होता है
और ये स्वच्छ भारत से बहुत बड़ा दाग है। कम्युनिकेशन की बात करें तो इधर उधर थूकने से कई सारी बीमारियां फैलती हैं। अब हाल ही में देख लीजिए कोरोना जैसी कितनी बड़ी महामारी फैल गई थी। बात समझ में आई? साफ कीजिए आप कर लीजिए उसको, साफ कीजिए नहीं उसको। होगा ऐसा। अच्छा ठीक है, चलिए तो आज कितना कुछ सीखने को मिला ज्ञान में, पर्यावरण के बारे में, है ना। तो ऐसा करते हैं कि आज के क्लास के बाद हम एक संकल्प लेते हैं, है ना। चलिए एक संकल्प हम लोग लेंगे। वो आर्किटेक्ट जयपुर का डिजाइन चल पड़े ये मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे देश के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे देश के। मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के। लोग मेरे देश के, लोग मेरे देश के। हर रुकावट दिखती है हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से। हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से। भेड़िया खनका रहे हैं लोग मेरे देश के। मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के। जीत लेंगे लोग मेरे देश के। लोग मेरे देश के, लोग मेरे देश के। लोग खेत भी कह रही है कह रहे हैं खेत भी। कह रही है चौबरी और कह रहे हैं खेत भी। अब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे देश के। लोग मेरे देश के, लोग मेरे देश के। लोग मेरे देश के। एक छोटी सी कक्षा थी विज्ञान की, जिसमें कि पर्यावरण विषय को लेकर एक शिक्षक अपना कर्तव्य निभा रहे थे। लेकिन ये कर्तव्य सिर्फ एक शिक्षक और एक विद्यालय तक सीमित नहीं है। हम सब जो भी ज्ञानी लोग हैं या ज्ञानी लोग हैं, वो आपस में सामंजस्य बिठा के पर्यावरण को लेकर जागरूकता बनाइए। छोटी छोटी चीज़ों पर, बड़े बड़े पर्यावरण के पान खा के थूक देना, गुटखा खा के थूक देना, इन चीज़ों से आप अपने समाज में आसपास ऑब्जर्व कीजिए। देखिए एक छोटी सी कहानी आपको दिखाते हैं। आप देखिए समाज में किस तरह से छोटी सी बात से हमारा पर्यावरण दूषित होता है। आप देखिए सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। अरे भाई सब्जी पालू, ताजा ताजा आलू मटर लेके आए, लेके जाइए, मेहरारू खुश हो जाएगी। नहीं ठीक है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजे अरे आप तो इतनी सुंदर है, आपको सब्जी की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी लेके जाइए, ताजे ताजे सब्जी है, स्किन ग्लो करेगी। मैडम आइए आइए। अरे चचा थोड़ा दुबरा गए हैं, एक केला बांध दे। अरे लेके जाइए, थोड़ा तंदुरुस्त होइए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अरे बच्चा लोग आओ आओ, सब्जी लेके जाओ। फोन में तुम लगे रहते हो, आओ पैसे लेके जाओ, बढ़िया आप नहीं रहेगा। ओ पटना से बैदा बुलाइदा नजरा गई गुइया
ओ पटना से बैदा बुलाईदा ओ नजरा गई कोई। अरे कहाँ जा रहा है इतना जोर से रे? बाबूजी के? हाँ अरे सर, बाबूजी तो कब के मर गए। बाबूजी तो कब के मर गए। कहाँ जा रहा है? इतना जोर से भागल साहब वो अंटा घाट जा रहा था, पता चला यहाँ पुस्तक मेला लगा है तो सोचा यहाँ से होते हुए चले गए, थोड़ी हमारी बिक्री भी हो जाएगी। पुस्तक मेला में किताब बेचा जाता है कि सब्जी रे? अच्छा कोई बात नहीं है, बताओ काम धंधा सब ठीक चल रहा है? हाँ साहब, बस आपकी और ऊपर वालों की दुआ है, सब ठीक चल रहा है। चलो आओ, प्लास्टिक बैन है जानता है ना? हाँ साहब, पॉलिथीन तो हम रखे ही नहीं है, आप भी ना, कुछ नहीं है इधर। कानून को अंधा समझता है का? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, इसमें समझने वाली कौन सी बात है। अरे नहीं सर, वो काम ऐसे ही रखे, चिमकी रखे ताकि ग्राहक को सबक सिखा सके। कसम खाते हैं आपकी, हम ये सब कोई काम नहीं करते हो। आ गया तो बात बना रहा है तो चल फाइन निकालो। साहब आपसे झूठ नहीं बोल रहे, हम सही में ग्राहक को सबक सिखाने के लिए चिमकी रखे, आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप हमारे साथ आइए और खुद ही देख लीजिए। बताइए था, अब बिहार पुलिस के यही काम बचल है कि सब्जी वाला साथ साथ जाके सब्जी बेचे ना। कल सवेरे 5 बजे से 7 बजे निकल कर सब्जी बेचे। देख लिया प्लास्टिक यूज करते लाल कर देंगे, समझा कि नहीं? जाते हैं लाल कर देंगे। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो। अरे सब्जी ले लो, आ जाओ। अरे ओ मैडम, पलटिए, आपका ध्यान किधर है? सब्जी वाला इधर है, आइए। जी सब्जी ले लेते। ओ सब्जी वाले भैया, सब्जी वाले ठेला, ओ भैया। हाँ साहब, अब आया है। थोड़ा ध्यान उधर था, बोलिए साहब, बोलिए। अच्छा बताओ तो ये आलू कैसे है? आलू मैडम 40 रुपया किलो है। 40 रुपए किलो? हाँ। अच्छा छोड़ो, ये टमाटर? टमाटर 45 रुपए किलो है। 45 रुपया किलो? हाँ। लग रहा है कि पहला ग्राहक हम ही को लूटने का सोच रहा है। परसों ही 30 रुपया किलो में खरीदे हैं। अरे तो परसों ना, यहाँ 2 दिन में सरकार बदल जाती है, आप टमाटर के रेट की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपके लिए 35 रुपए लगाते हैं, बोलिए कितना कर दे पैक? रुको तो तुम सुनो, मैंने 1 किलो आलू बांध दिया। 1 किलो आलू, ठीक है, बांध दिया। और बोलिए? आधा किलो टमाटर बांध। अरे आधा किलो क्या, 1 किलो ले लीजिए, वरना कल फिर से किसी को गरियाएंगे कि रेटवा बढ़ा दिया। ज्यादा बोलेगा, पैक करो तुम ठीक से। क्या सड़ा नहीं है मैडम, ताजा भुवनेश्वर से लाए हैं, ठीक है, लीजिए आधा किलो। और बोलिए जल्दी। लाल सेब है, इसको भी आधा किलो बांध। ये बहुत बढ़िया किया है, परसों ही कश्मीर से लेके आए, एकदम ताजा, ठीक है, हो गया। और बोलिए? कश्मीर ही से जाके लेके आए, बस चलो दो। ठीक है, आपका हो गया, दे 110 रुपए। चलिए लाइए, झोला निकालिए साहब। ये जी छोला दीजिए ना। अरे वो छोला अरे सुनिए, चिमकी में दे दीजिए। अरे आपको पता नहीं है चिमकी बैन है, पकड़वाएंगे हमको। चलिए ठीक है, दे देते हैं, काम कीजिए, लाइए 120 रुपए दीजिए। चलिए। रुक 120 क्या चाहिए? 110 का दूंगा। तो चिमकिया के पैसे में कौन देगा है? 10 रुपया चिमकी का नहीं हुआ, लाइए 120 रुपए। चलिए। चिमकी का तो 10 रुपया रख दूंगा, 50 देगा कि नहीं देगा? साहब आप झोला लेके आइए, 110 में लेके जाइए, वरना 120 रुपया देना पड़ेगा। कह देते हम आपको। चलो रखो तुम अपना सब्जी। चलो आज नूने रोटी खाए। हाँ, नूने रोटी खा के रहिए। बताइए आप लोग, आधा किलो का फोन, 5 किलो का लैपटॉप लेके घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बारी आती है झोला की तब जान जाती है। हाँ, कह देते हैं हम किसी को सब्जी नहीं देंगे, झोला लेके आइए तब सब्जी मिलेगा। हाँ। अरे बाप रे बाप, तेरी अरे चढ़ा देगा हम पर, पीछा करो भाई। अरे बाप रे बाप, भाग रहे हैं रे, बटन है तो का रे? अरे गिर गया, ज्यादा लग गया क्या साहब? आइए उठिए। कैसे लगे ही रे? माफ कीजिए साहब, ध्यान नहीं था। और आप भी खाली रोड पर ड्यूटी करते रहते हैं, कहीं जाके अच्छे से ड्यूटी कीजिए ना। और देखिए साहब कैसा सबक सिखाया उनको है। उनको
सबक सिखाने का काम पुलिस वाला के है, सब्जी वाला के न रे। कहाँ से हमको चोट लगा दिया। माफ कीजिए साहब, अब आप आए हैं तो थोड़ा सब्जी लेके चले जाइए। सुबह से हमारी कोई बिक्री नहीं हुई है, आपकी मेहरबानी होगी साहब। अब हम ड्यूटी करें कि सब्जी खरीदे तो हर बताओ। अच्छा नाराज मत हो। ये आलू कैसे दे रहा है? 200 रुपया। 200 रुपया? अरे आलू है कि पनीर रे? अरे 200 रुपया पसेरी साहब। एक काम करते 40 रुपए किलो, आपके लिए 35 लगा देते। बोले चलिए कितना दे दे? 2.5 किलो। ये बड़ा अच्छा। 2.5 किलो नहीं, 250 ग्राम दो हमको। 250 ग्राम आ गए ना अपने पे। चलिए लाइए, झोला निकालिए। झोला? ड्यूटी करते वक्त हम झोला लेके चले? प्लास्टिक का कहला रख ले, उसमें दे दो। वाह साहब वाह, पहले आप ही रूल बनाए, फिर आप ही भूल जाए झोला लेके आना। लाइए झोला निकालिए, तभी हम देंगे। तो हमको रूल सिखाएगा कानून के? हम रूल नहीं सिखा रहे साहब, आप ही सबको रूल पढ़ाइले चलते हैं कि चिमकी मत यूज करो, चिमकी मत यूज करो, झोला लेके चलो। अरे का करे, सुबह से ड्यूटी लगा दिया है पुस्तक मेला में सब बिहार पुलिस के। अब नहीं याद रहता है भाई। दे दो प्लास्टिक में दे दो। रहेंगे आप हमारे साथ? हाँ, देखते हैं हम आप लोग कितना काम करते हैं। सब पता है कि आप फाकी मारते फिरते रहते हैं। हाँ ठीक है ना। अब तो हम फाकी मारते फिर रहे हैं। एक तो गिरा दिया हमको, ड्यूटी देना, फाकी मारते फिर रहे हैं। अच्छा देखो, देख जानता ना हमारा नाम लंबू सिंह है। देख लिए ना तुमको प्लास्टिक यूज करके। कौन रंग के टमाटर है देख रहा है? कौन रंग के? लाल। इसमें तो है लाल कर देंगे। जाओ भागे यहाँ से, निकले यहाँ से। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो, फ्रेश सब्जी ले लो। मुझे इंसानों द्वारा इंसानों द्वारा। एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग एक एक सांस के लिए तरसेंगे। मैं तुम लोगों पर हावी होता जा रहा हूँ और होता ही जाऊंगा। मनुष्य अपनी धरती को प्लास्टिक में परिवर्तित कर चुके हैं। और इसी तरह तुम्हारी धरती एक दिन तक प्लास्टिक बन जाएगी। प्लास्टिक का एक टुकड़ा, प्लास्टिक का एक टुकड़ा, प्लास्टिक का एक टुकड़ा, प्लास्टिक का एक टुकड़ा, प्लास्टिक। ऐसा रखेंगे से कहाँ 3 बजे से आएगा 2 कर लिए। मैं टटनी हूँ। लगते हैं इतने सारे नाम हमारे, पर हम एक हैं। प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। हमारे किनारे जिस पर खेती करते तुम सारे, जल ही जीवन है। ये कहकर तुमने मुझे पुकारा। मैंने तुम्हारा दिया अनंत तक साथ। अब है तुम्हारी बारी, वरना नष्ट हो जाएगी पृथ्वी सारी की सारी। वरना नष्ट हो जाएगी पृथ्वी सारी की सारी, वरना नष्ट हो जाएगी पृथ्वी सारी की सारी। डिजाइन नहीं है, लेकिन हाँ अगर डेफिनेशन आपको हुआ है मीडियम वगैरह तो आप निप से एमिशन कर सकते हैं। मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट आप उधर सब हम तो खुद से हारे। हो चुका है। बड़ी बड़ी बात विचारे, पर्यावरण किनारे हैं, हम तो खुद से हारे। हम तो खुद से हारे। मैनेजमेंट क्या थे जहर हवा देखिए चारों तरफ चला रहे हैं, हम तो खुद से हारे।
हम तो खुद से हारे हैं। 4G, 5G, ग्लोबल वार्मिंग, रेडिएशन, अभिशाप विज्ञान के सारे हैं। हम तो खुद से हारे हैं। हम तो खुद से हारे हैं। इधर उधर वही चीज 4 सब्जेक्ट नहीं है ना, खुद से हारे। अलग है। हम तो खुद से हारे हैं। आओ चले संकल्प ले हम वसुधैव कुटुंबकम, हमारे ये पर्यावरण हमारे हैं। हम तो खुद से हारे। हम तो खुद से हारे हैं। हम तो खुद से हारे। हम तो खुद से हारे। हम तो खुद से हारे। नहीं कर सकते। अभी हम लोग देख रहे थे नुक्कड़ नाटक हम तो खुद से हारे हैं। आलेख और निर्देशन था श्री मृत्युंजय शर्मा जी का। ये जरूरी है एक जो हमारा थीम है, पेड़, पानी, जिंदगी, पर्यावरण, सुरक्षा। अभी शब्द का मतलब है जो अभी लगड़ा बुखार, अंधरा बुखार, तमाम तरह की जो बीमारियां पैदा हो रही है वो हमारे कारण ही हो रहा है। इसका विषय सही है कि हम खुद से हार रहे हैं। एक दिन जब पर्यावरण दूषित हो जाएगा तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। अब हम नाटक के निर्देशक और पूरी टीम को सम्मानित करने के लिए हमारे बीच हैं पुस्तक मेला के फाउंडर सदस्य श्री अमरेंद्र झा जी, और हमारे बीच हैं राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित अभिनेता श्री नीलेश्वर मिश्र जी। उनसे आग्रह है कि आए और मृत्युंजय शर्मा जी का सम्मान करें। और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करने के लिए आग्रह करूंगा कि नीलेश्वर भैया प्रतीक चिन्ह से पूरी टीम एक साथ हो जाए। पूरी टीम एक साथ हो जाए। थैंक यू सो मच सबा फॉर योर क्वेश्चन। और एक सवाल हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट की तरफ से आ रहा है। और हमारा जो थीम है इसीलिए हम एक तुलसी का पौधा सभी को दे रहे हैं कि वो घर में लगाएं और आप इसका तरह तरह से यूज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रंग मार्च पटना का इतना सुंदर आलेख के लिए। और आप तमाम दर्शकों के लिए आपको पुनः आमंत्रण करते हैं, रोजाना दोपहर 2 बजे इसी जगह पे 16 दिसंबर तक चलेगा हमारा नुक्कड़ नाटक। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जगह का नाम है हरियाली रंगोत्सव ठाकुरबाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच थे सुमन भैया, रितेश सिंह जी, सबका धन्यवाद। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मेरा सवाल बस यही है कि इतने फील्ड्स जैसे आपने बताया कि कॉन्वेंशनल कोर्स खत्म हो गया हमारे ज़माने में, हमारा हमसे पहले इंटरनेट ग्रेजुएशन किया करते थे। आज की तारीख में टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे ग्राउंड प्रोग्राम हो गया। बढ़िया संग हो गया। मृत्युंजय भाई क्या कर रहे हैं? फोटो तो नहीं लिए थे? इसको बंद कर दे हम। फटाफट समेट लीजिए ना। बंद कर दे इससे इससे हाँ लास्ट में वाला ले लीजिए। सब लोग कुछ बोलिए। बैक स्टेज बैक स्टेज बैक स्टेज। बहुत अच्छा लगा, न्यू एक्सपीरियंस था, न्यू लोग थे, बढ़िया मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू रंग मार्च। पहली सर के साथ आ रहा है।